प्रसाद, आकाश, अमृत पानी। भगवान आज वचन दे रहे हैं बहुत प्यारा से। सुना तो हमेशा है कानों से, लेकिन आज उसको हृदय से भी इसकी बहुत आवश्यकता है। निश्चय कहाँ से आता है? निश्चय संसार का किया है, गुरु ज्ञान मिला है तो ज्ञान से निश्चय कर। और ज्ञान माना एक समझ कौन सी? देखो, अभी तक जो हमारी सांसारिक समझ है उसमें हमने जो अपने जीवन को ढाल है वो क्या है? वो जरूर देख लें। वो है किसी न किसी शरीर में दिल लगाकर बैठे जुड़े हुए ना। शरीर में अहम बुद्धि है तो ममता का होना स्वाभाविक ही है, और इसलिए भी स्वाभाविक है क्योंकि अनंत जन्मों से यही होता आया है। क्या? मैं और मेरा। किसी ना किसी से जुड़े रहे, देह से जुड़ी रही, माँ पुत्र से, पति पत्नी से, पति पत्नी से, भाई भाई से, मित्र मित्र से, ये संबंध है शरीरों के। तो गुरु कह रहे हैं कि तुमने किसी न किसी शरीर से दिल लगाकर रखा है। ऐसा वर्ग को क्या करें जो जमे ते मर जाए। मीरा ने क्या कहा? मैंने तो कृष्ण वर पाया जो ना कभी जन्मता है और ना कभी मरता है। पायो जी मैंने राम रतन। उसने जो पति पाया वो अमर, वो जाने वाला नहीं। हमारे संसार में अहमता और ममता के जीवन में क्या होता है? एक जाता है तो दूसरे को क्या लगता है? मैं लुट गया। स्त्री कहती है मैं विधवा हो गई। पुरुष को रास्ता नजर नहीं आता। क्यों? कभी सोचे हैं? ज्ञान यहीं से शुरू होता है। कहाँ से? कि हम कहाँ दिल लगा के बैठे हैं। ऐसी जगह दिल लगा के बैठे हैं जहां हमें टूटना ही टूटना है। टूटना ही पड़ता है इंसान को, क्योंकि उस चीज को हमने इतना सत कर लिया कि बस यही तो आधार है मेरे जीवन का। और गुरु कहते हैं निराधार होकर रहो। रास्ता कौन सा है ये? आधार से निराधार की, शरीर से आत्मा की ओर। हम जल्दी से आत्मा नहीं होते। हम कहते हैं खुद से हमें समझ कि गुरु हमें जब इस आत्म ज्ञान में चला रहे हैं तो क्या कहना क्या चाह रहे हैं। उसका जो व्यवहारिक तत्व है, जो उसका मीनिंग है, तात्पर्य है, वो है कि हमारा दिल कहाँ लगा। पहले उसी को तो चेक करेंगे ना। हमारा दिल अगर संसार में लगा हुआ है तो हम उस तत्व तक कभी झांक के देख ही नहीं सकते जो बिल्कुल मेरे भीतर है, बिल्कुल नजदीक है। तो पहले तो हमें बाहर से जो हमारा जीवन है उसमें अपने आप को निराधार करना। माना मैं किसी के आधार में नहीं, कोई आए कोई जाए, मेरे तो सब अपने, मेरे सब अपने। किसी एक को क्यों पकड़ा? तो ऐसा पति क्यों करें, उसको क्यों वरें जो जमे ते मर जाए। मेरा पति तो मेरे साथ ही है। पति परमेश्वर, सच्चा पति तो वही है ना। वो तो मेरे साथ है जो कभी छोड़ के नहीं जाएगा। कहते ना सदा बसत हम साथ। आत्मा तो सदा ही हमारे साथ है। जो टूटे ना छूटे। ये साथ कैसा है? ये रिश्ता कैसा है जो कभी छूटने वाला नहीं। शरीर छूट जाएगा पर वो तेरे साथ ही रहेगा, और वो सहारा काफी। सहारों का सहारा है वो, बड़े में बड़ा सहारा। बोलो कौन सा सौदा करना पसंद है? ध्यान दें, मन ने किसका आधार लिया?
मन डराने का काम करता है। आज गुरु मिले, शेर शिवोहम की रोजी गर्जना कर रहे हैं, निर्भय तख्त पे बैठा है गुरु, तो वो भी हमें क्या देखना चाहता है कि हमें कोई डर तो नहीं है, वो हमारे सारे डर निकालने। अपना ये मनुष्य जन्म जो है, इतनी ऊंची समझ, आज वाणी कहाँ से चल रही है? समझ, ज्ञान माना समझ। कभी ना सोचे हम बहुत ऊंचा ज्ञान सुनेंगे, सोचे मैं तो अपनी समझ को सुलझा रहा हूँ। मेरी समझ उलझी हुई थी, उलझी हुई है अभी थोड़ी। क्यों? संसार को पकड़ के बैठे, यही तो उलझन है। संसार को तो जरा सा भी पकड़ा हुआ है तो वो उलझन ही देने वाली है, वहां कोई सुलझाव है ही नहीं। इतना सा पकड़ेंगे तो वो धागा उलझता ही जाएगा हमारा। आज वहां से धागा कट करना है, बाहर से कट करने को नहीं कह रहा गुरु, ये तो भीतर की बात है। भीतर का एक विश्वास है कि मेरा तो वो मालिक है, बैठा है, जो सदा मेरे साथ। बस इसी में अपना समय लगाएं। समय तो इतनी तेज रफ्तार से भागता जा रहा है। आज और इसी घड़ी मुझे ये निश्चय करना है। ज्ञान माना निश्चय, और निश्चय तो उसी समय तुरंत होता है जिस समय हमारी समझ को कोई खोलता है। ज्ञान माना समझ, ज्ञान माना सुलझना, सुलझा लेना अपनी उलझन को। तो उलझन क्या है? कोई बहुत बड़ी उलझन नहीं है। मैंने संसार को पकड़ा है, उसको वरा है, मैं अपने परमात्मा के साथ पहले से ही जुड़ा हुआ हूँ। बस उस चीज को मैंने खोल के देखना है कि मेरी गलती कहाँ है। अभी की अभी ये गलती हमें पकड़ में आती है और हम निकल जाते हैं इस उलझन से, सुलझ जाती है सब बात। कितने कांटे, कितनी गांठें दिमाग में होती हैं, क्यों पकड़ के बैठे? उन्हीं में घुसे रहते हैं। एक गांठ के बाद दूसरी गांठ ये मन हमारे सामने फेंकता रहता है और हमारी सारी एनर्जी को ले जाता है। दिन का चैन नहीं, रात की नींद नहीं, क्या मिल रहा है? हम तो कहते हैं कितना ज्ञान सुनेंगे, सुन लिया, अब अपने इस दिमाग को खाली जरूर करना है। और खाली कैसे करना है? अंदर में एक विश्वास को भरना है, मैंने तो अपने उस परमात्मा को पा लिया है। ये निश्चय कभी लगे अभी पाना बाकी है, नहीं, गुरु पूर्ण मिला है, उसकी शरण में हम आ गए, तो हम निश्चय ये रखें। मेरा विश्वास ही तो मेरा निश्चय है कि जब मुझे पूर्ण गुरु मिला है तो मेरा काम पूरा हो चुका है। इस विश्वास में, यही तो विवेक है। कहते ना कि ज्ञान से विवेक जाता है और विवेक से वैराग्य आता है। जब ये स्थिति अंदर में बनेगी कि मैंने समझ लिया सच क्या है, मैंने जान लिया एक गुरु और गुरु के ज्ञान के सिवाय, प्रभु के सिवाय मेरा कोई नहीं, कुछ नहीं मेरे लिए जो मुझे सुख दे सके, जो मुझे शांति दे सके, तो इसी में रमे रहो। हम तो एक ही बात कहते हैं, सारा दिन इसी में रमे रहो। मन तंग करेगा फिर वाणी लगा लो, मन तंग करने आएगा, कोई बात लेके आएगा, फिर भजन की किताब ही खोल के बैठ जाओ। शुरू में उसमें भी 2 वाणियां दी, जिज्ञासु के लक्षण, भक्ति के लक्षण। सच्ची भक्ति के बहुत सुंदर पॉइंट्स है। मन जब तंग करने आए, कोई वाणी नहीं है, भजन की बुक सबके पास है, लिख बैठ जाओ। वचन में मन नहीं जाता, कोई भजन लेके बैठो। देखो आज कितना प्यारा भजन चल, भजनों में कितना सार है, कितनी जागृति है। एक भजन की 2 लाइन भी बोलते हैं, हमारी अंतर स्थिति बनती है। क्यों गलती करते हैं हम सारा दिन, इधर उधर भटकते हैं। हम जिस चीज को पकड़ना चाहिए हमारे हाथ में दी है गुरु ने, उसको कभी उठा के देखा? सच्ची में पूछो अपने आप से, कितनी बार उठाते हो हाथ में भजन की दिन में? नहीं उठाते ना? आज निश्चय करके जाओ। इसी से तो विवेक जागेगा। सुनेंगे तो कितना, अपना भी तो पुरुषार्थ चाहिए। विवेक जागेगा तो वैराग्य आएगा। कौन सा वैराग्य आएगा? सबसे पहले तो इस अपने शरीर की समझ आएगी कि जिस शरीर को मैं पकड़ के बैठा हूं
वो क्या है? कच्ची मिट्टी का बना, कच्चा मटका है, टूटने ही वाला। कच्चा मटका कितने दिन साथ देगा? कितने टूट गए अपने रिश्ते नाते, चले गए संसार से। ये भी मेरा शरीर टूटने ही वाला है। और हम कैसे हैं? हम स्वयं कैसे हैं? हम कहीं आने जाने वाले नहीं हैं। गुरु ने हमें अमृत पिला दिया है। ज्ञान क्या है? ज्ञान तो अमृत ही है ना। ये अंदर में निश्चय करना है। गुरु ने मुझे अमर बना दिया है, ज्ञाना अमृत पिला करके। है विश्वास? देखो सारा खेल विश्वास का। भगवान ये इसीलिए तो कह रहे हैं, मेरे दरबार में जो आ जाता है, मेरे परिवार से जो जुड़ जाता है, वो यहाँ कोई मरता नहीं। मेरे परिवार में कोई मरता ही नहीं। बोलो, मरने से डरता है ना मन, पर यहाँ जो आ गया, गुरु ने क्या कह दिया? बहुत बड़ा टीका लगा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं हमारे यहाँ कोई मरता ही नहीं। एक ही तो डर है मनुष्य को, तो हम तो मरने वाले हैं ही नहीं। हम अजर अमर अविनाशी आत्मा है। ये निश्चय करना है। आते तो जाते खूब हैं सत्संग में, खूब जुड़ते हैं, लेकिन गुरु पूछते हैं बार बार निश्चय कौन सा किया? और निश्चय तो तभी होगा ना जब पुरानी आदतों को छोड़ें। पुरानी आदत क्या है? मन के साथ दोस्ती करने की। मन कुछ लाया, फिर उसको पकड़ के बैठना। ये गलती नहीं करनी। ये गलती क्यों होती है? इच्छा के कारण। तो गुरु कह रहे हैं ज्ञान अंदर गया तो निरिच्छा हुआ। चेकिंग करो, क्या ज्ञान ने काम किया? अगर कोई भी बात मन लेके आता है, मैं मन की बात सुनता हूँ, तो इसका मतलब मेरे अंदर कोई इच्छा है। और चेक करो, अहंकार गया। मन की बात सुनते हैं तो मन माना क्या? अहंकार। मन माना क्या? अहंकार। तो अहंकार को छोड़ना है और हमें अंदर से खाली होना। देखो, जीवन में संतोष धन, ज्ञान का भी तो संतोष करना है। कभी लगता है अभी और। संतोष धन बहुत बड़ा है। संतोष अंदर में आए तो शांति आ जाती है। आज इतना अपने को पूर्ण फील करें कि अंदर में ताकत फील हो। आज के समय में देखो, युवा लोगों में भी उतनी शक्ति नहीं है जितने बुजुर्ग भाग दौड़ कर लेते, जितने बुजुर्ग मानसिक रूप से कैरी कर लेते हैं चीजें। सबको सुख चाहिए, शरीर का सुख चाहिए। ये शरीर तो घसाने के लिए मिला है। पहले घर का काम सारा हाथ से होता था, सारी सेवा लोग हाथ से करते थे, तभी तो भूख लगती थी। आज क्या है? जरूरत से ज्यादा सुख के साधन इकट्ठे हो गए। जितने सुख के साधन इकट्ठे कर लिए उतनी बीमारियां आ गई। सबसे पहले तो मानसिक रोग। खाली दिमाग क्या करेगा? कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का। खाली बैठते हैं तो ये कुछ ना कुछ लाता है। एम्प्टी माइंड डेविल्स वर्कशॉप। ये कुछ ना कुछ हमें पकड़ा देता है और हम परेशान हो जाते हैं। तो क्या करें? अपने आप को इतना व्यस्त रखें, कुछ ना कुछ। भगवान का तो वचन है, कभी खाली नहीं बैठना। ऐसे थोड़ी कहा गुरु ने, कोई भी काम ना हो तो दाल और चावल को मिला के बैठ जाना प्लेट में और उन दानों को अलग कर। एक राज है इसमें। मन का व्यस्त रहे, मन को व्यस्त करो। हमने मन को खुली छूट दे रखी है, इसीलिए आज हम परेशान। आज हम व्यस्त रहेंगे तो आई हुई बीमारी भी चली जाए, आई हुई बीमारी भी चली जाए। और दूसरा, भगवान हमेशा ही कहते हैं यदि हमें निश्चय में रहना है, निश्चय तो करा दिया गुरु ने, पर दृढ़ता, निश्चय में दृढ़ता कब आएगी? जब हम कुसंग से बचेंगे। हमें पता नहीं चलता, हम जिसके पास बैठे हैं, जिससे बात कर रहे हैं, चाहे सामने बात कर रहे हैं, चाहे फोन पे बात कर रहे हैं, उस मनुष्य की विचारधारा कैसी है? नेगेटिव है कि पॉजिटिव? देखने में तो लगेगा वो इंसान बहुत अच्छा है, सत्संगी भी है, बड़ी ऊंची ऊंची ज्ञान की बातें करता है, लेकिन अंदर में देखो, वो इंसान अगर आलोचनात्मक है तो उससे दूर रहो। ये एड्स की बीमारी है। एड्स की बीमारी कहाँ से आई? गलत संग से ना।
हमें गलत संग का ध्यान देना और जहां तक हो अपने में रहना है, ज्ञान से जुड़ना है, क्योंकि जितना जितना ज्ञान से जुड़ेंगे तो हमारे ऊपर जो जन्म जन्म की परतें पड़ी हुई हैं वो पर्दे हटते जाते हैं और इस तरह से मन की मैल साफ हो जाती है और पुरानी आदतों में चेंज आता है। चेंज की तो जरूरत है, और क्या करना है? जो हम पहले थे आज भी अगर आप देखेंगे तो आज आप वो नहीं है। धीरे धीरे यही काम करना है कि मेरे अंदर चेंज आता जाए। वो कैसे आएगा? व्यर्थ खाना नहीं, गलत कंपनी नहीं करना, और कर्म कौन सा करना? ज्ञान सहित कर्म करना। इधर उधर अपना धन व्यर्थ नहीं गंवाना, अच्छे कर्मों में लगाओ अपने धन को। फन फीस्ट पार्टीज, इनमें लोग पैसा कितना गंवा देते हैं। सही कर्म हो गए, और कर्म सही के साथ साथ देखो धर्म का भी, धन का उपयोग भी सही हो। ये जो हम गलत तरीके से अपने धन को व्यय करते हैं उसका भी बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। इसीलिए तो कहते हैं गुरु, मैं तो तुझे रोज ही समझाता हूँ पर तुम गुरु की सुनते हो, गुरु को तो मानते हो लेकिन गुरु की नहीं मानते, गुरु के वचनों को लात लगा देते। यही तो है ना लात लगाना। मन ने जो कहा वो सुन लिया तो मन गुरु बन गया ना। जो गुरु ने दिया वचन वो कहाँ गया? उसको तो लात लगा दी, क्योंकि वो तो याद नहीं है। जब मन कुछ लेके आया तो उसके सामने रखो ना गुरु का वचन, तो वो अपने आप शर्मा के चला जाएगा कि मेरी कोई औकात नहीं गुरु के वचनों के सामने। देखो सावधान सावधान, हम कितनी वैल्यू कर रहे हैं गुरु के वचनों। तभी तो गीता में भी तो भगवान ने कहा है, ज्ञानी भक्त मुझको प्यारा है अर्जुन। ज्ञानी भक्त कौन है? ज्ञानी जो गुरु के वचनों को सिर्फ हाथे पर रखता है, सराहना करता है, हर कदम पे उसके वचनों को याद करता है और ऐसा महसूस करता है यही तो मेरा जीवन है, यही तो मेरा खाना है, यही तो मेरा पानी है, यही तो मेरा सुख है। कभी लगा ऐसा? कहाँ ढूंढ रहे हैं सुख? इधर उधर ढूंढ रहे हैं। देखो ये मन की चाल, मन क्या क्या दिखाएगा। मन अपना सुख, अपनी सुरक्षा ढूंढता है। कहाँ है सुरक्षा? इस संसार में कहीं सुरक्षा नहीं है सिवाय गुरु की चरणों, गुरु के दरबार। सावधान, ये दुनिया धोखेबाज, ये मन धोखेबाज है, ये संसार में ही लेके जाएगा। वाह गुरु सावधान। गुरु कहते हैं अपनी नींव मजबूत रखो। अपनी नींव कौन सी? अंदर में गुरु का आधार। और अब बार बार गुरु का आधार क्या बोले? हम स्वयं अपना आधार बनेंगे ना, क्यों कच्चे रहेंगे? पक्का गुरु मिला है तो हमें पक्का बना के ही रहेगा। किस चीज में पक्के होंगे? अपने विश्वास में। मैं हूं ना। अरे किसी कमजोर, चाहे शरीर टूटा है, फूटा है, कैसा भी है, कोई सामने आए उसको इतना बोल के देखो आपको ताकत आ जाएगी। अरे मैं हूं ना, मैं बैठा हूं ना, मैं तेरे लिए बैठी हूं ना, क्यों चिंता करती है, क्यों चिंता करती? इतना बोलो तो आपको ही लगेगा कितनी शक्ति अंदर में आ गई। अरे किसी को शक्ति देने से हमारी शक्ति बढ़ती है और हम लोगों से शक्ति मांगते फिरते हैं, झोली फैलाते। अरे ये मुझे कोई संभाल, क्यों? तू पूर्ण है, कोई कमी नहीं है किसी के अंदर। क्यों? सबके अंदर भगवान बैठा है, तू नहीं है, पहले भगवान है, इसलिए बोला अपनी नींव मजबूत करो, कहीं भी ना अटको और ना किसी को अटकाओ। बार बार गुरु कह रहे ज्ञान माना समझ, हर कर्म से आनंद आए। कुछ भी करो तो आनंद आए। शरीर से कोई कर्म नहीं कर रहे तो मन से तो होता है ना। चेक करो मन क्या लेके आए, उसको आनंद में डुबो। अभी बहुत से रास्ते बताए, भक्ति और बंद हो जाए ना मेरा हर कर्म। कुछ भी करूं तो क्या लगे, मैं अपने परमेश्वर की भक्ति करता। ठीक समझ में आती है बात? ये है
गुरु का ज्ञान, ये है गुरु की दी हुई समझ कि एक बार मरकर, मौन में मरकर खेल देखो अपने जीवन का। इतना लंबा जीवन जीना, आज कैसे जीना? मौन में, मूर्ति बन के, हमेशा के लिए कैसे हो जाओ? मैं मुआ तो मैं खुद खुदा हुआ। गुरु हमें कौन सी गद्दी पे बैठाने आया है कि तू भगवान है? हम डर जाते हैं, डरने की जरूरत नहीं। कब है हम भगवान? जब हम मौन में, हमारी कोई इच्छा नहीं। भगवान हमेशा कहते हैं यहाँ आओ, किसके लिए? सिर्फ भगवान के लिए। सत्संग से जुड़े हैं ना, एक ही फलक लेके आओ, मेरा गुरु पूर्ण और वो मुझे पूर्ण बना के रहेगा। पूर्णता किसमें है? भगवान। यहाँ आओ सिर्फ भगवान के लिए, उद्धार के लिए। है अंदर में ये बात निश्चय? आज निश्चय की बात, बहुत निश्चय है। मैं यहाँ हूँ अपने उद्धार के लिए। जब एक बार यहाँ आ गया तो कहाँ से छूट गया? संसार से छूट गया। है अंदर में पक्की बात, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं। गलत ना लेना इस बात को, किसी से कोई संबंध नहीं। घर में भी रहोगे, समाज में भी रहोगे, सबसे बात करोगे, व्यवहार करोगे। संबंध माना क्या? भीतर में जो मैंने तारे जोड़ी, धागे बांधे, भीतर से काटो। ना ये रहने वाले हैं, ना मैं रहने वाला हूं। ये इसमें छुपा है हमारा अपना उद्धार। ये है। वक्त हाथों से निकलता जा रहा है, हम फिर फंसते जा रहे हैं। आंखें हैं ना, देखती हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं जब तुम थक जाओ और अंदर में निश्चय हो जाए कि मुझे सिर्फ अपना उद्धार करना है, जितनी सांसें बची, बहुत गिनती की सांसें बची, ज्यादा नहीं बची, गिनती की सांसें हैं। जब तुम घूमने फिरने से थक जाओ, गुरु कहते हैं तभी मेरे पास आना। वही है वास्तविक मिलना। तभी तो गुरु शुरू में ही कह देते हैं जब मिलते हैं कि अपने जीवन का लक्ष्य रख लो। क्या है जीवन का लक्ष्य? सबको रोज याद करना है, मेरे जीवन का लक्ष्य मेरा उद्धार। अगर नहीं अंदर में आता मेरे जीवन का लक्ष्य आत्म साक्षात्कार, तो इतना तो सरल लगता है कि मैं अपना उद्धार करके जो आया हूं ना इस दुनिया में मनुष्य रूप में, तो क्या करके जाना है? उद्धार। और उद्धार कैसे होगा? निश्चय से। निश्चय क्या है? मेरा भगवान मेरे साथ है। और देखो जैसे जैसे इसमें अभ्यास करोगे, मन बाधा डालेगा। मन हर थोड़ी देर के बाद कुछ ऐसी बात सामने रख देगा कि उपस्थित भगवान जो बिल्कुल यहीं के यहीं, कहीं दूर नहीं, उसको हटा देगा और गद्दी पर वो खुद बैठ जाए। चेक करना कितने गुलाम हो जाते हैं हम, विक्षिप्त हो जाते हैं, परेशान, और कोई कारण होता नहीं। दिखता है कारण, वास्तव में कोई कारण नहीं है। क्यों? थोड़ी देर के बाद देखो वो बात तो है ही नहीं जो मन लेके आया था। थोड़ी देर के बाद या कुछ दिन के बाद, कोई लंबे समय के बाद भी हमारी समस्या समाप्त हो सकती है, हो ही जाती है। सदा तो एक सा नहीं रहता। सदा एक सा रहता है क्या? किसी का सदा एक सा। सदा न संग सहेली, सदा न राजा वेश, सदा न जग जीवना, सदा न काला केश। सदा तो कुछ भी नहीं रहा, तो क्यों परेशान है? बार बार गुरु के वचनों को दोहराएं, भीतर में इस मन का खेल देखें, और यही है असली मरना। मन का मरना। शरीर की तो जब सांसों की पूंजी पूरी होती है तभी ये मटका टूटता है, लेकिन मन को तो हमें जीते जी ही मारना है। यही तो एक महाभारत का युद्ध है।
कुरुक्षेत्र के मैदान में जो हुआ, हमारे भीतर में जो वृत्तियां उठती हैं वो क्या है? शत्रु की फौज ही तो है। धीरे धीरे उन पर जीत पानी, हथियार हमारे पास है। ब्रह्मास्त्र दिया गुरु ने। कौन सा ब्रह्मास्त्र? ज्ञान का। ज्ञान दिया ना गुरु ने, ज्ञान से हमारी समझ को खोला है ना। तो आज इस निश्चय को लेके जाना है कि ये ज्ञान जो मुझे मिल रहा है ये मेरी समझ खोलने के लिए, मेरी समझ को बढ़ाने के लिए। कौन सी समझ? कि मैं इस मन के धोखे में नहीं आऊं। ये जो कुछ भी मेरे सामने लगता है वो बहुत टेम्परेरी हो, बहुत टेम्परेरी। जिससे बोलना सदा तो कुछ रहने वाला है ही। बस संसार से जाने से पहले ये मन मरा तो समझो काम पूरा हुआ, मेरा उद्धार हुआ ही। इसी में उद्धार, मन पे जीत पाने। आज के लिए इतना ही। हरि ओम। शांति शांति शांति। हरिओम देवी जी। आज जो वाणी चली थी उसके अनुसार कि हम जो संसार में आए, हम संसार को पकड़ कर बैठे हैं, हमने संबंध बना लिया है। लेकिन ये जो संबंध हमने बनाया ये स्थायी नहीं है, ये अस्थायी है। हमें संबंध किससे बनाना है? परमात्मा से संबंध बनाना है जो कि स्थायी है। और वो जो हमने संसार से संबंध बनाए हुए, जब हम ये झूठे हैं और जो हमारे परमात्मा से संबंध बना है, यदि हम परमात्मा से संबंध बनाते हैं तो वो स्थायी संबंध है।